मान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आज के सुंदर समय और दिन के लिए। प्रभु आपने फिर से हमें यहाँ इकट्ठा किया है कि फिर से हम आपकी गूढ़ बातों को सीखे, समझे और उस पर चलने वाले बने। प्रभु ये पवित्र आत्मा की क्लास को जिस तरह से आप ब्लेस कर रहे हो, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप बहुत डीप तक लेके जा रहे हो प्रभु, और सिखा रहे हो, समझा रहे हो। हमें विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज भी प्रभु आप बहुत ही गहरी रीति से सिखाएंगे, समझाएंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन, आपका आज का वचन, आज के वचन के अनुसार आप हमसे ऐसा बात करोगे जैसे प्रभु आप हमारे सामने हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आज जितने भी भाई बहन आए सभी लोग वचन को सुने और आशीषित हो, उनका परिवार आशीषित हो, उनका घराना आशीषित हो, वो स्वयं आशीषित हो और वो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद करते हैं, आपका आत्मा बात करके विश्वास करते हैं राजा, आपका वचन लोगों के जीवन में बोया जाएगा, विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, हालेलुया। ये पाठ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे कि हमने पहले जो क्लास लिया था वो था पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। फिर पवित्र आत्मा के बहुत नाम है, बहुत काम है, सॉरी एक नाम है मगर बहुत काम है। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा का क्या क्या योगदान था, हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कैसे परिचय करवाया हमारे लिए, मनुष्य को पवित्र आत्मा से परिचय कराया, ये बारे में देखे हमने। आज हम क्या देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा पुराने नियम में उनका योगदान क्या क्या था। क्योंकि लोगों को लगता है नए नियम में ही पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ये सब क्यों बताना चाहता हूं, क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे सबसे पहले पवित्र आत्मा के बारे में प्रेरणा देने वाली मेरे को पास्टर अम्मा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक दिन मैं बाइक चला रहा था, पास्टर अम्मा पीछे बैठे हैं, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं और मैं रोड के इस तरफ था, तो पास्टर अम्मा बोली इस साइड में लो, और रास्ता मैं इस साइड में हूं तो मैं आराम से लूंगा ना, लेकिन पास्टर अम्मा ने ऐसा ठुमका लगाया और गाड़ी ऐसे खुद हो गई इस साइड में। ओके, ऐसा गाड़ी इस साइड में हो गई और मैं सोच रहा हूं गाड़ी तो मैं चला रहा हूं, कंट्रोल उनके हाथ में कैसे था, समझा। उनका एक ठुमका गाड़ी को इस साइड लेके आ गया और मैंने उनको कुछ इस समय बोला नहीं। मैं सोचा यार ये क्या बात है यार, ऐसा कैसे हो गया करके, हालेलुया, वो ऐसा कैसे हो गया करके मैं सोचा। फिर जब मैं ये सोच रहा था तो मेरे को प्रभु क्या बोलता, बोले मैं ऐसा ही नियंत्रण पवित्र आत्मा का तेरे जीवन में होना चाहिए, हालेलुया। मतलब दिखते मैं रहा हूं, काम वो करे, हालेलुया। मैंने बताया ना कि उनके, और ये ऐसा एक बार भी दो बार हो गया, तो दोनों बार में मेरे को समझ में आया कि ये, और ऐसे ही हमारे जीवन में भी कार्य होना चाहिए। दूसरी बात, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत लोग कुछ लोग बोलते यीशु को ज्यादा उठाते, कुछ लोग पिता को ज्यादा उठाते, कुछ लोग खाली पवित्र आत्मा को नहीं। देखो त्रिएक परमेश्वर है, हालेलुया। 1 + 1 + 1 = 1 है हमारे में, 1 + 1 + 1 = 3 नहीं है। हम वो नहीं है जिनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक समान है हमारे लिए, और तीनों एक जैसे। तो परमेश्वर ने आपके अंदर क्या दिया, पवित्र आत्मा दिया है, मतलब पिता का आत्मा आपके अंदर है, यीशु का आपके आत्मा अंदर है, और पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा, आज हम पुराने नियम में पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 का 1-2। उत्पत्ति की किताब 1 का 1-2 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पे सृष्टि से भी पहले पवित्र आत्मा है। समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसलिए मैंने बोला कि किसी को भी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है नए नियम में अगर पवित्र आत्मा आ गया है तो मतलब पवित्र आत्मा बाद में आया है। एक और स्टडी है, एक और अगर आप लोग सुनेंगे तो ऐसा बोलते हैं पहले पिता थे, पिता पुत्र बन के आए और पुत्र फिर पवित्र आत्मा बन के आए। नहीं, ये भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसको वननेस बोलते, क्या होता है वो, कुछ तो एक वननेस गॉड समथिंग ऐसा नाम बोला जाता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी, ओके। ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट, ये त्रिएक परमेश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत लोगों ने लिया, ओके। ये शुरुआत से देखो, यहाँ पे पहले आदि में जब पृथ्वी बेडौल थी वो टाइम भी परमेश्वर पवित्र आत्मा जो था वो समुद्र पे मंडरा था, मतलब पवित्र आत्मा पहले से था। यहां तक कि नीति वचन में भी क्या लिखा है कि जब तू सृष्टि को बना था मैं वहीं थी। पवित्र आत्मा के बारे में ऐसा लिखा गया है, हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा का योगदान है, मतलब क्योंकि परमेश्वर ने बोला दिन और रात हो। काम कौन करा था वहां पे, पवित्र आत्मा।
काम कौन कर रहा था वहां पे? पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा का शुरुआत से ही काम है, उत्पत्ति के, इसीलिए इसको कभी भी ऐसे छोटा दर्जा नहीं दिया जाता है। ओके, हम ये बोल सकते हैं हाउस ऑफ द हेड जो है वो पिता है, हाउस ऑफ द हेड जो है वो पिता है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई छोटा नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक और हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब में 33 का 4, 33 का 4 में हम पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा देखिए, मेरी बातें मेरे मन की सिराई प्रकट करेंगी। अय्यूब की किताब 33 का 4। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है, हाँ, और सर्वशक्तिमान की साथ से मुझे जीवन मिलता है। क्या हुआ है यहाँ पे? मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, सर्वशक्तिमान के साथ से मुझे जीवन मिलता है। हालेलुया। मतलब मनुष्य के अंदर सांस फूकने वाला कौन था? खुदा। खुदा ने जब फूका तो वो आत्मा फूका, है ना। हमारे अंदर प्रभु ने जब सृष्टि में मनुष्य को बनाया तो श्वास फूका, श्वास फूकने के द्वारा हमारे अंदर, देखो जानवर भी आप देखोगे ना, मुर्गी मटन के अंदर भी किडनी होती है, लीवर होता है ना, फेफड़ा होता है। मनुष्य के अंदर भी है, दिल है, मगर उनको श्वास नहीं फूकी गई, उनको बोला गया कि पशु पक्षी बन जा, वो बन गए। मगर हमारे लिए स्पेशली प्रभु ने उसको सृष्टि में बनाया, मतलब हाथ से बनाया, उन्होंने एफर्ट लिया, और एफर्ट लेने के बाद उन्होंने फूका, फूकने के बाद हमारे अंदर जान आ गया। मनुष्य क्या बोला जाता है? मिट्टी का, मिट्टी में मिल जाएगा, हम मिट्टी के ही बने हुए हैं। और एक्चुअली में साइंटिस्ट लोग भी यही बोलते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी मिट्टी है, मिट्टी के जो प्रकार और मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो हमारे अंदर दिखते हैं, तो हम मिट्टी के मिट्टी में मिल जाते हैं। अगर खुदा, ये यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूं कि आत्मा शुरुआत से ही, तो पहले मतलब सृष्टि से रचने से पहले आत्मा थी, सृष्टि के रचने के बाद जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया उसमें भी आत्मा ही समाई गई। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे भजन संगीतना 104 का 27 से 30। भजन संगीतना 104 का 27 से 30। कम ऑन, चलो जल्दी। इन सबको तेरा ही आसरा है, हाँ, कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। किसका आहार? ये बाकी जितने भी प्राण पक्षी है उनकी, सबको उनका प्रभु का ही आहार है कि वो सबको दे दे। हाँ, आगे। तू उन्हें देता है, हाँ, वे चुन लेते हैं। हाँ, तू अपनी मुट्ठी खोलता है, तो हाँ, और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। हाँ, आगे बढ़ो। तो मुख मोड़ फेर लेता है, और वे घबरा जाते हैं। हाँ, उनकी सांस ले लेता है, हाँ, और उनके प्राण छूट जाते हैं। यहाँ पे हमारे ही बारे में बात हो रही है। ये प्राणी मतलब हम भी एक प्राणी है, तो जहाँ पे परमेश्वर जब सांस ले लेते तब हमारी प्राण छूट जाते हैं। और फिर क्या लिखा आगे? और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। हाँ, आगे एक और पढ़ना। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, हाँ, और वे सिंचे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देगा। यहाँ पे जो सांस के बारे में वर्णन किया गया, लेकिन इसको अगर हम इंग्लिश के बाइबल में पढ़ते तो वहां पे आत्मा लिखा गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हमें, अगर वो चाहे तभी हमारी सांस को छोड़ते हैं, और वो चाहे तभी हमारी सांस को लेते हैं। देखो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी मर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी मरते ही नहीं है। तो ये प्रभु के हाथ में होता है, प्रभु के हाथ में। बोलते ना लोग अच्छे लोग जल्दी चले गए, अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं? क्योंकि प्रभु उनको एक समय के लिए काम करने के लिए अपने जीवन में रखता है। परमेश्वर का योजना ये रहता है कि कोई भी मनुष्य जब तक प्राण ना जाए तब तक वो मतलब प्रभु के पर और फिर जाए। देखो प्रभु आपसे कोई धन दौलत नहीं मांग रहे, कोई ये नहीं मांग रहे कि आप चद्दर चढ़ाओ, बहुत दान दशमान नहीं मांग रहे, दक्षिणा नहीं मांग रहे, कोई आपको घुटने पे चलना है, आपको नंगे पे चलना है, ऐसे प्रभु का इच्छा कोई नहीं है। प्रभु की इच्छा खाली ये है कि आप प्रभु की ओर फिरे, आप प्रभु की ओर। इसके लिए यूहन्ना सबसे पहले यही प्रचार करता है, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या होता है? मन फिराओ कि तुम जो पाप कर रहे हो, अगर यहाँ पे किसी को लगता है मैं पाप नहीं करता हूं, तो आपका पाप है, या आप वो झूठ बोल रहे हो, या आप वो गाली दे रहे हो, मुंह से भी नहीं दे रहे हो, मन में भी दे रहे हो, वो भी पाप है, वो भी पाप है। तो जब भी आप पाप करते हो तो आपके जीवन में प्रभु का यही योजना है कि वो मन फिरा के मेरे पास आए और प्रभु को खोजे। परमेश्वर हमको एक समय रखा है इस पृथ्वी पे, हम सभी का एक समय है, हमको जाना है, हमको जाना है, हमारा अनंत काल का घर उधर ही है। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि मनुष्य को सांस देने वाला भी परमेश्वर है और सांस लेने वाला भी, आत्मा देने वाला भी परमेश्वर है, आत्मा लेने वाला भी। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे। अब मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूं कि इजराइल के बारे में परमेश्वर क्या कहते हैं। यशायाह की किताब 63 का 8 से 14, बुक ऑफ यशायाह 63 8 to 14। यहां पे
परमेश्वर ने क्या क्या किया उसके बारे में जरा वर्णन किया गया है। बढ़ेंगे 63:8 से 14। धन्यवाद प्रभु। क्योंकि उसने कहा, निसंदेह यह मेरी प्रजा के लोग हैं, हाँ ऐसे लड़के हैं हाँ। धोखा न देंगे। इज़राइल के लिए परमेश्वर कहते हैं निसंदेह ये मेरे प्रजा के लोग हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो धोखा नहीं देंगे, और वह उनका उद्धार करता हो, वो उनका उद्धार करता हो जाएगा। आगे उनके सारे संकट में हाँ उसने जीत कष्ट उठाया, हाँ और उनके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। हाँ प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। हाँ उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यहाँ पे इज़राइल के बारे में बात हो रही है और यहाँ घुमा फिरा के हमारे बारे में भी बात हो रही है कि हमको परमेश्वर ने उठाया है। हालेलुया। अगर आप इज़राइल की जगह पे अपने आप को पढ़े, क्योंकि लिखो 8 में लिखा है क्योंकि उसने, मतलब मुझे, अपना नाम लो, कहा निसंदेह ये मेरी प्रजा है, मतलब मेरी प्रजा के लोग हैं, ये ऐसा लड़का जो धोखा ना देगा, मतलब मैं धोखा नहीं दूंगा और वो उनका उद्धार करता होगा। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं और सारे संकट से मैं उसको कष्ट से उठाऊंगा और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ना उनका उद्धार किए, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया और उन्हें उठाया और प्राचीन काल के सदा उनके फिरा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने हमें क्या किया, प्राचीन काल से उठा के निकाल के गंदे जगह से निकालकर बाहर निकाला। पर आगे बढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, तो भी उन्होंने बलवा किया, तो भी क्या किया, हमने बलवा किया। आगे और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। देखो परमेश्वर आपके लिए क्या सोचते हैं, अच्छा सोच रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बलवा कर। अभी हम बलवा कैसे करते हैं पता आपको, प्रभु से बलवा कैसे करते हैं, सवाल करके। परमेश्वर से सवाल करना, बलवा करना। अभी हम सवाल किससे करते हैं, सवाल इन द सेंस एक बच्चे वाला सवाल होता है। एक अभी परमेश्वर ने, समझ लो मैं बाइक से जा रहा हूं, मेरी बाइक खराब हो गई, मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है, एक जगह पे मेरे को ऐसे टाइम पे पहुंचना है, कहीं प्रचार करने जाना है और मुझे उस समय में 10 बजे पहुंचना है, ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूं, मैं जा रहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मेरा सवाल क्या रहेगा, प्रभु आपकी इच्छा है क्या नहीं? ऐसा नहीं होता। हम लोग कहते हैं क्या प्रभु यही करना है क्या आपको, तो बोल देते नहीं जाता। देखो सवाल अलग, दो तरीके के सवाल होते हैं। हम जब सवाल बलवा कैसे करते हैं हम लोग, जब प्रभु के लिए, जब हमारे जीवन में प्रभु के साथ में हमको है ना वो झगड़ा करने लग जाते कि प्रभु आप यही चाहते हो क्या, मतलब पता नहीं ब्रदर मेरे जीवन में इतना खराब क्यों हो रहा है, प्रभु की क्या इच्छा है? प्रभु की इच्छा है कि आपको देखो सोने को तपाया जाता है, हालेलुया, सोने को तपाते ना तब उसका रंग निकल के आता है, आपको तपाया जाता है उस समय से निकलने का, उसके वो निकलने के लिए वो ऐसा ये चीज से सब गुजरेंगे, हम में से कोई नहीं। अगर प्रभु आपकी परीक्षा कर रहा है तो धन्यवाद करो परमेश्वर का कि प्रभु आपकी परीक्षा कर रहा है, लेकिन याद रखो जो परमेश्वर आपको उस दलदल से, उस कीचड़ से, गटर से निकाला, वो आपके ऊपर छींटे उड़ने के द्वारा आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ये बात को ध्यान लो कि जब भी परीक्षा होती है ना, हम बलवा करते, इजरायली है हम लोग क्या किए, परमेश्वर ने हमको गुलामी से निकाला, निकालने के बाद हमारी इच्छा वही थी कि वहां अच्छा क्या मिल रहा था, चिकन मिल रहा है, अदरक लहसुन मिल रहा है, ये सब मिल रहा है, ये सब इच्छा चल रही थी। कभी भी याद रखिए, आप अगर निकलते हो, जिस चीज से निकलते हो उस चीज को पीछे मुड़ के देखना नहीं है आपको, हालेलुया, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। परमेश्वर ने आपको निकाला, आपको बलवा नहीं करना है, वही अच्छा था, वो जीवन अच्छा। अभी बहुत जवान लोग क्या सोचते पता है, बाकी जवान लोग भी तो अफेयर रखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, दारू पीते, सिगरेट पीते, क्लबिंग करते हैं, तो हम लोगों को क्या खराबी है? परमेश्वर ने आपको उधर के लिए चुना ही नहीं है भैया। आज जो वो लोग कर रहे हैं ना, वो नहीं जानते, लेकिन बाद में वो लोग के लिए ये एक जीवन उनका ऐसा हो जाता है कि भैया बहुत हालत खराब हो जाती है। आपको क्या लग रहा है, बाप से निकलना कोई नॉर्मल काम नहीं है, लड़ना पड़ता है, तकलीफ होती है। आप देखो, मैं आपको एक दिन आप लोग सब लोग एक टास्क देता हूं, ठीक है, आप लोग खाली इसको करिए, ठीक है। क्या करना है आपको, एक टास्क, आपको रात को 12 बजे से पूरा 24 घंटे तक, 12 बजे तक सिर्फ अपने मोबाइल को हाथ ना लगाए आप लोग, और एक नोट बनाए, और नोट में खाली ये देखना, खाली फोन उठाने के लिए फोन उठाए, खाली फोन उठाने के लिए फोन उठाए, ना व्हाट्सएप ना ये कुछ चेक नहीं करना है,
बस वो फोन को रखना है और एक नोट बनाए। जब भी आपकी मन की इच्छा हो रही है कि आपको मोबाइल खोल देखना है, वो टाइम एक लिखो, ऐसा लिखना 1 2। आप देखो अपने जीवन में कितना बहस नहीं, आप कितना लिखोगे, आप एक बार करके देखो खुद से। हालेलुया। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा क्या है ना, परमेश्वर हमको जिस चीज से निकालता है उसके बाद उस चीज में जाने की हमारी बड़ी इच्छा होती है। इसलिए ये तो मैं मोबाइल आपको एक नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं, आप ये करके देख लो घर में और देख लो। आप सोचोगे कि मेरे को मोबाइल का आदत नहीं है, लेकिन यकीन मानो उस दिन आपको मालूम पड़ेगा भैया मेरे को बहुत आदत है फोन का। मान लो देखो अभी ये करना, ये करके मेरे को मिलना बाद में अगले संडे मेरे को बताना। आप लोग घर पे रहते हो ना ज्यादा करके, यहाँ पे जितनी भी लेडीज लोग हैं और जितने भाई लोग हैं जो घर पे रहते हैं, एक दिन जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन मोबाइल साइड में रख दो, खाली फोन उठाने के लिए, बात करने के लिए खाली फोन लो। देखो आप लोग को क्या होता है उस समय में। हालेलुया। एडिक्शन, प्रभु से दूर लेके जाने वाला एडिक्शन, ठीक है। ये चीज में मुझे भी, मैं कितना परेशान हूं, अभी तक मैं प्रभु से मना रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी फोन से चिपक गया हूं। अब मुझे इससे निकलना है, दूर होना है, तो मुझको भी ये तकलीफ है। मैं भी इसको, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं इसके लिए, आप यकीन मानो मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु मुझसे छुड़ा। अब क्यों, मैं जानता हूं प्रभु मुझसे बहुत गंदे गंदे पाप से मुझे छुड़ाया है, तो ये एडिक्शन से भी छुड़ा देगा। हालेलुया। तो प्रभु के लिए कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए, बलवा करते हैं और क्या करते हैं, पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। जब बलवा करते हैं ना तो पवित्र आत्मा दुखी होता है। मैंने बोला ना, पवित्र आत्मा क्या है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति दुखी होता है। आप किसी को दुख पहुंचाने के लिए अगर कुछ बोल दो, वो व्यक्ति दुखी हो जाता है, तो उसके बाद कैसा होता है मालूम है, वो आपसे बात नहीं करेगा, या फिर वो काम ही नहीं करेगा, वो जिस दिन आपने उसको कुछ बात के लिए सुना दिया। अभी समझ के चल लो। यहाँ पे स्वप्नाली झाड़ू वाड़ू मारती है, ठीक है, हर संडे मस्त चकाचक करके लादी वादी पोंछ के नहीं मारी, आज बिस्किट दिख रहा है मुझे, ठीक है। हालेलुया। तो झाड़ू मारती है और झाड़ू मारने के बाद चकाचक करके रखती है। जैसे मैंने अभी बोला, ये क्या है, ये बिस्किट स्वप्नाली, ये क्या दिखता नहीं, तो वो झाड़ू नहीं मारना है, तो वो दुखी हो जाएगी। हर संडे में मारती हूँ, आज एक मारने के बाद मेरे को ये बोल दिया गया, और शायद वो दिल से ये काम को करेगी भी नहीं। वैसे पवित्र आत्मा भी दुखी होता है। हालेलुया। मैंने ये देखो, ये पुराने नियम में यहाँ पे दुखी खेदित किया गया है। आगे बढ़ना जरा उसको। इस कारण वह पलट कर उनका शत्रु हो गया। क्या हो गया, उनका शत्रु हो गया जब दुखी पवित्र। अभी देखो मैंने स्वप्नाली को बोला, ये क्या बिस्किट पड़ा इधर, वो कुछ बोलेगी नहीं मेरे मुंह में, बाहर में गए, मेरे को काम पे रखा है, मन में आएगा, क्या पगार मिलता है, मन में शत्रु हो रही है वो मेरी। हालेलुया। शत्रु क्यों हो रही है, क्योंकि ऐसी पवित्र आत्मा के साथ जब हम ये एक काम करने के बाद जब हमारे साथ कुछ गड़बड़ हो जाता है, तब हम जब ये बात करते हैं ना, तो पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि वो खेदित हो गया, शत्रु हो गया। आगे स्वयं उनसे लड़ने लगा। बहुत डेंजर बात है भैया, इसके लिए ध्यान रखो, आगे बढ़ना। हाँ, तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता है, फिर खेदित होने के बाद हम उसको खेदित नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा को हम, ये पुराने नियम में भी दिया है, पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों से लड़ता था, खेदित होते थे उनसे लड़ता था। ओके, आगे और एक बात देखेंगे हम लोग, पवित्र आत्मा के जीवन, ये पवित्र आत्मा व्यक्तिगत जीवन में क्या काम करता था पुराने नियम में। निर्गमन की किताब 31 का 1 से 5, बुक ऑफ एक्सोडस 31 1 to 5, यहाँ पे भी पवित्र आत्मा काम करता था लोगों को अंदर व्यक्तिगत रूप में। ठीक है, क्या पढ़ा, देखो पढ़ो। और चढ़ने के लिए 31 निर्गमन की किताब 31 का 1 से 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, मैं उरी के पुत्र बतलेल को, जो ऊर का पोता यहूदा के गोत्र का है, हाँ, नाम लेकर बुलाता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या किया, उनके पुत्र को बुलाया। हाँ, आगे। और मैं उनको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी बुद्धि और आत्मा दिया उसे, कि उसे ज्ञान हो। आपके पास कुछ टैलेंट होगा ना कुछ जो आप अच्छा करते होगे, या ड्राइंग या स्केटिंग या कुछ कोई चीज में तो अच्छे होगे, तो ये आत्मा देता है बुद्धि। हालेलुया। आत्मा देता है, तो ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है, एक दान है आपके लिए। तो यहाँ पे दिया गया कि पवित्र आत्मा देने वाला। हाँ, आगे बढ़ेंगे। जिससे वह कारीगरी के कार्य
उसी से निकाल कर तब भांति की बनावट में अर्थात सोने चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं बस ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे मंदिर को बनाने के लिए भी परमेश्वर ने बुद्धि का आत्मा दिया था। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह, ये परमेश्वर ने मंदिर को बनाने के लिए क्या आत्मा दिया? बुद्धि का आत्मा। हमको ने अभी नए नियम में हमको ने पवित्र आत्मा का मंदिर। अब मंदिर को बनाने के लिए बुद्धि का आत्मा कौन था? पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हमको पता था ये नाश है, ये गलत है। आपके मन में आवाज आता है कि नहीं कभी कभी कि ऐसा मैंने किया, ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे इस तरह से बड़बड़ नहीं करना चाहिए था। ये बुद्धि का आत्मा प्रभु आपको देता है। और याद रखिए, ये बुद्धि का आत्मा आप सभी को दिया गया है। पुराने नियम में भी परमेश्वर बुद्धि का आत्मा दिए हैं। हालेलुया। हाँ, एक और पढ़ेंगे, गिनती की किताब 11:25 और 26। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 सुरनियों में समूह दिया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने आत्मा, जो परमेश्वर के अंदर जो आत्मा था उसे 70 लोगों के अंदर दे दिया। हालेलुया। देखो, ये लोग क्या करते थे वो टाइम में? ये लोग नबूवत करते थे, मतलब भविष्यवाणी करते थे। 70 लोगों को दिया। आगे पढ़ेंगे जरा उसको। और जब वह आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे। देखो, यहाँ पे क्या करने लगे? नबूवत करने लगे, भविष्यवाणी। देखो, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको भविष्यवाणी कोई करता है वो परमेश्वर की आत्मा से ही कर सकता है। हम क्या, हम अपने बुद्धि ज्ञान से नहीं कर सकते। आज के समय के लोग नहीं है, वो समय के लोग अलग थे और वो लोग नबूवत करते थे, परंतु फिर और कभी न की। हाँ, फिर और कभी ना की। क्योंकि मैं बोला ना, पुराने नियम में क्या होता था? पवित्र आत्मा आता था और जाता था, ठहरता नहीं था। वो समय में हमारा जो शरीर था पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं था, तो इसीलिए वो टाइम में पवित्र आत्मा आता था और चले जाता था। ये यहाँ पे हम ये देखते हैं। एक और पढ़ेंगे, न्याय की किताब 13:25। अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। यहोवा का आत्मा सोदा और एस्ताओल के बीच महदान में उसको भागने लगा। हाँ, सॉरी, 13:25, 14 का 6 और 19 पढ़ना। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। यहाँ पे जो मैंने इससे पहले वचन पढ़ा, यहोवा का आत्मा सोरो और एस्ताओल के बीच में मैदान में उसको उभारने लगा। मतलब यहाँ पे शिमशोन की बात हो रही है, ठीक है, शिमशोन की बात हो रही है। आगे अभी आपको पढ़ेगा। 14 का 6 पढ़ना। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसका ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। यहाँ पे जवान सिंह आया था। जवान सिंह मतलब समझ लो आप लोग, एक शेर को देखा आप लोग ने, एक लायन की बात कर रहा हूं मैं, उसको कैसा फाड़ डाला? ऐसा फाड़ डाला। मतलब पवित्र आत्मा जब इसके अंदर आया था तो कितना सामर्थ्य था वो ये बताया जा रहा है। हालेलुया। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो, आप लोग ने एक पुराने नियम में, नए नियम में एक व्यक्ति के बारे में सुना होगा कि एक के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो क्या थी? उसके अंदर सेना थी। वो क्या करता था? जंजीरों को तोड़ता। जंजीर, लोखंड की जंजीर की बात कर रहा हूं मैं। आप तोड़ सकते हो? से नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे जंजीर को तोड़ता था, अपने आप को मारता था, ये वो करता था। आप लोग ने देखा किसी के अंदर जब दुष्ट आत्मा आती है, पुराने टाइम में कोई तो पिक्चर देखता होगा जो भूत की पिक्चर होती है, वो लोग ऐसे दीवार पे चढ़ जाते, बुल्ली खाते। मैंने एक पिक्चर देखा था 1947, बहुत पुरानी टाइम की पिक्चर थी। तो जब दुष्ट आत्मा आता था तो वो दुष्ट आत्मा उसको उड़ा रही है। अब समझ रहे, दुष्ट आत्मा से भी अधिक शक्तिमान पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो आज इस पवित्र आत्मा से जब आप भर जाओगे तो ये जवान सिंह से को लड़ने की जैसा ताकत देता है आपको, सामर्थ देता है आपको, शक्ति देता है आपको। कभी कभी है ना, आप देखो बहुत थक जाओ, थकने के बाद है ना, एक पास्टर की बात मैं बताता हूं आपको। वो पूरा दिन बहुत मेहनत से काम करते थे। पास्टर एक विश्वासी थे, वो जस्ट पास्टर बन रहे। लेकिन जब रात को जब प्रार्थना करने जाते थे ना, बोलते थे, प्रभु मेरे पास जरा सा भी ताकत नहीं है, मुझे इतना ताकत दे कि मैं प्रार्थना अच्छे से कर सकूं। और जब वो घुटने में आके जब वो प्रार्थना करने लगे थे, 9-10 बजे प्रार्थना चालू करते थे, 12 बजे तक वो प्रार्थना करते थे, उनको मालूम नहीं पड़ता था 12 बज गया। ये परमेश्वर का सामर्थ, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ ऐसे ही आता है जब आप समझ रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा,
तब प्रभु का आत्मा, अभी अनिता ने गवाही क्या दी, तो क्या बोली, नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं है पैसा। जिस दिन आप ना किया ना, वो समय प्रभु का आत्मा आता है। जिस दिन आप ये सोच रहे मैं कर लूंगा, वो टाइम प्रभु का आत्मा आपको सामर्थ्य और बल नहीं देगा, क्योंकि आप अपने बुद्धि से कर लो, कुछ नहीं बोलेगा वो। लेकिन जब आप ना कर देते हो, डिपेंड हो जाते हो, टूट जाते हो। आपको पता है एक जब बोलते हैं ना हम लोग मन फिराओ, तो उसको मतलब क्या होता है, ये गरीब बोलते हैं ना, जो बाइबल में गरीब लोग बोले गए, आप लोगों ने देखा ना दुनिया में जो गरीब है, क्या है ऐसा कुछ है ना गरीब के बारे में, दीन है, मन के दीन है, सॉरी यस वेरी। अभी वो मन के दीन का मतलब होता है मन के गरीब। गरीब का मतलब पता है आपको, पता है गरीब का मतलब एक्चुअली में बाइबल में ये जो गरीब जो वर्ड दिया गया है, ये गरीब लिखा गया है, लेकिन इसका एक्चुअल वर्ड होता है कमर टूटना। इंग्लिश में इसका कुछ अलग वर्ड है, ग्रीक में, यूनानी में कुछ अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है कमर टूटना। अब एक कमर टूटा हुआ व्यक्ति कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा? कमर टूट गया उसका, वो डिपेंड है लोगों पे, वो मतलब अभी वो उठ के ऐसा पानी नहीं ले सकता, कोई पानी देगा तो ऐसा पिएगा, कोई खाना देगा तो वो ऐसा खाएगा, तो ऐसा टूटना वो बोला जाता है। इसको बोलते हैं जो दीन है, जो गरीब है। हम लोग रिच है, हम लोग रिच है। क्यों रिच है? क्योंकि हम लोग दीन नहीं होते। बोले बोला ना, जिस दिन आप बोलते हो ना खाली हो गया, गरीब मतलब खाली हो गया, कुछ नहीं है, इसका मतलब गरीबी आ गई, और गरीबी आ गई मतलब तब प्रभु आपके अंदर सामर्थ देता है। और ये सामर्थ सैमुएल के अंदर आया था। आपको क्या लग रहा है? सैमुएल बहुत बिल्डर था, बहुत बॉडी बिल्डर था। आप लोगों को पता है सैमुएल एकदम उनके समान था, दुबला पतला सा नॉर्मल व्यक्ति, उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आती थी? अब समझ लो, दुबला पतला सा व्यक्ति, कोई सामर्थ्य, कोई बिल्डअप मसल व्यक्ति नहीं था वो नॉर्मल था, लेकिन वो जिए सवाल से वो कैसे फाड़ रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आज आप और मेरे को भी प्रभु ने वो आत्मा दिया है, आज हम उसके सामर्थ्य को इस्तेमाल नहीं कर पाते। हालेलुया। सोचिए ये पुराने नियम में था, वो टाइम में आता जाता था, आज आप में ठहरा हुआ है। कितना सामर्थ्य हो जाना चाहिए आज आपको, हमको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बहुत टाइम चला जाएगा। न्याय की किताब 15 का 14 पढ़ना जरा। वह लही तक आ गया तो फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। फिर से यहोवा का आत्मा उसके पर बल से उतरा, फिर क्या हुआ? और उनकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई। मतलब समझ रहे हो आप लोग, एक आदमी, दुबले पतले आदमी को ऐसे रस्सी से बांधा था, और परमेश्वर, ये सैमसन के अंदर ताकत नहीं था, जब उसके अंदर पवित्र आत्मा आता था तो ऐसा तोड़ता था वो, जब रस्सी जल जाती है ना तो थोड़ी भूखी भूखी रस्सी हो जाती है वैसा। और कोई छोटा रस्सी से नहीं, मोटर रस्सी से बांधते थे उसको, ऐसे बड़े बड़े रस्सी से, वो क्या हो गया? जल गया। हाँ आगे बताओ। और वह सन के समान हो गई। हाँ। और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े, टूट गए। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली। हाँ। और उसने हाथ बढ़ा कर उससे लिया और उसे 1000 पुरुषों को मारा डाला। गधे की हड्डी से 1000 पुरुषों को मारा। सोचो, सामने वाले तलवार के साथ थे। आपको पता है जो लोग लड़ने आए थे उसके साथ, वो भी शायद तलवार नहीं होगा, कोई भाला होगा, कोई तो नोकीली चीज होगी जिसको मार सकते थे। इसके हाथ में जबड़ा है, गधे का जबड़ा। कितना बड़ा होगा गधे का जबड़ा? इतना है। उससे मार रहा है वो लोगों को, 1000 लोगों को। 1000 लोगों से हम बात नहीं कर पाए, एक टाइम में हम बात नहीं कर पाए, वो मार रहा है। ये पवित्र आत्मा है ये। और जब पवित्र आत्मा आया था, देखो इधर ये क्या बताया जा रहा है, पुराने नियम में ये जो क्या बोलते थे, जो बाकी देवताओं को पूछते थे, उनकी और इजराइल की लड़ाई थी। नए नियम में आज हमारी और संसार की लड़ाई है। समझ रहे हो आप लोग? हमारी और संसार की लड़ाई होती है। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, नेहमिया की किताब 9 का 30, बुक ऑफ नेहमिया। धन्यवाद। ठीक है, मेरे को मिल गया, मैं पढ़ता हूं, मिल गया। नेहमिया 9 का 30। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूं। तो तू बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वो कान नहीं लगाते थे, इसलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों को
हाथ में कर दिया। देखो यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में जब बताया जा रहा है कि परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा पवित्र आत्मा को भेजकर उनको चिताता था, उनको समझाता था, उनको बोलता था ऐसा मत करो। आपको लगता है जो लोग नबी लोग, आप यहाँ आज मैं बोला ना भविष्यद्वक्ताओं का डिमांड क्यों है? क्योंकि वीजा लगवा दे, काम हो जाने दे, शादी हो जाने दे। अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, लोगों को अपने भविष्य की बड़ी चिंता होती है, 4-5 मिनट का वीडियो मैंने यूट्यूब पे रिलीज किया था। तो क्यों किया था? क्योंकि आज के समय में आप जब यूट्यूब खोलते हो तो आप लोग को एक यूट्यूब में एक ऐड आता होगा, आप सिर्फ अपना जन्म तारीख डाल दीजिए, आपको कौन सा काम मिलेगा, आपकी नौकरी कहाँ बनेगी, आपको कितने बच्चे होंगे, ये सब बता देते हैं। आपको लगता है ये लोग जो है ये भूत सिद्ध करने वाले लोग हैं, पर इनके पास नहीं जाना है हमको। यहाँ पे परमेश्वर, आप देखो संसार में खुश रखने के लिए जो भविष्यवाणियां होती है वो मुझे लगता है वो सही नहीं होती है, वो या मनुष्य से या शैतान की ओर से। क्योंकि प्रभु का भी वचन में परमेश्वर ने क्या बोला, शैतान ने क्या बोला प्रभु को, यीशु को, एक बार नमस्कार कर दे, ये पूरे पृथ्वी का जो भी राज्य है मैं तेरे साथ शेयर कर लूंगा। याद रखिए बात। मेरे को मैंने लास्ट टाइम बताया था, जब मैं एक 4 लोग साउथ मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल के जा रहे, 4 पास्टर आए थे, तब मैंने ये बताया था कि 4 जब पास्टर वो लोग आए थे तो मैं जाके एक कोने में से, पूरी सभा हो रही है, मैं वो कोने में जाके बैठ के खड़ा हो गया, और मैं जब प्रार्थना करता हूं उधर से एक आदमी, एक जो पास्टर भविष्यवाणी कर रहा, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पे लेके आया और वो भविष्यवाणी करने लगा। यकीन मानो मैं उसके भविष्यवाणी पे क्या ध्यान दे रहा था कि ये क्या बोलता है, ये बंगला, गाड़ी, हीरा मोती बोल रहा है कि नहीं। मैंने क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये वो बोलता है तो मैं इसकी भविष्यवाणी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसने क्या बोला आपको पता है मुझको? प्रभु ने तुमको एक अलग सेवकाई दी है, विशेष करके प्रभु ने तुमको चुना है, एक विशेष सेवकाई दी है। उसने सिर्फ सेवा के बारे में बात किया मेरे से, और सेवा के बारे में कि प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है तू। और जब ये मैंने सुना ना, मुझे ये समझ में आया कि ये जो भविष्यवाणी है खुदा की ओर से। क्योंकि अगर वो ये बंगला, गाड़ी, हीरा मोती बोलता तो मुझे पता चल जाता था। देखो मेरे को ये सब चीज का लालच ही नहीं है, सही बोलेगा तो। मेरे को घर मिले नहीं मिले, कार मिले नहीं मिले, मैं इवन मैं आपको बहुत बार बताऊं, मैं मेरी पूरी पगार उठा के भी मैं मेरी वाइफ को दे देता हूं। मेरे को एक पैसे का लाभ नहीं है। आप मेरे को आप जो दान की थैली देते भी हो ना, मैं उसको गिनता भी नहीं हूं, उठा के आपके पास्टर के हाथ में दे देता हूं। क्यों दे रहा हूं? मेरे को, क्योंकि मेरे को परमेश्वर ने मेरा उद्धार जब किया, उन्होंने खाली मेरे मन का और मेरे जीवन का नहीं, उन्होंने मेरे पर्स का भी उद्धार किया। और हम मसीहों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, देने वाला बनाया प्रभु ने, लेने वाला नहीं। इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूं ना, अच्छा दान दो। मैं, आप सब लोग जानते हो मेरी गवाही, एक रास्ते में मोबाइल कवर, ईयरफोन बेचने वाला व्यक्ति हूं मैं। आज खुदा ने मुझे इधर खड़ा क्यों किया है? क्योंकि प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया है, और जितना मैं देता हूं उससे भी अधिक प्रभु मुझे देता है। लास्ट टाइम में सोनाली खड़े होकर बोली ना कि हम लोग को चर्च को जीजू लेके जा रहे हैं। आज इतना खर्चा जो हो रहा है ये खुदा की ओर से। मैं देखो यहां पर भी मैं बोल रहा हूं प्रभु ही है ये, मैं इसके लिए बोलता हूं आपको देने वाला बनाया है परमेश्वर ने। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो भविष्यवाणियां होती है कभी भी खुदा की ओर से जो होती है, इसको परखो। आज के समय की भविष्यवाणी एकदम अलग हो गई है। प्रभु आपको पैसा भी देगा ना तो चेतावनी देगा साथ में, तेरे को धन देने वाला हूं मैं। धन का क्या करना है? तेरे कलीसिया के लोग, तेरे आजू बाजू के लोग, जो गरीब लोग दिख रहे तेरे को। मेरे को है ना, बहुत पहले जब मैं चर्च में था, मेरे को है ना सोने का सिक्का दिख रहे थे, सोने के सिक्के गिर रहे मेरे ऊपर, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा, वाह। मैं समझ गया कि ये धन के ऊपर है। मैं पास्टर को बताया कि मुझे सोने के सिक्के दिख रहे। यहाँ एक और सिस्टर को भी ऐसी कोई दिखा था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला वाह क्या मजा आ गया था। फिर उसके बाद मुझे ना प्रभु ने क्या बोला मालूम है? ये धन तेरा नहीं है, तुझे तेरा खाना पीना, तेरा रहने तक का है, उसके बाद जो देने का काम है वो देना है। आज बहुत लोगों के जीवन, और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे पता है, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि प्रभु अगर मेरे को बोल दे आज तेरे को घर छोड़ के कहीं और सेवकाई के जाना, तो मेरे को मैं आज भी प्रभु मुझे मेरे को कोई लालच नहीं है सेवकाई का। आप यकीन मानो, कलीसिया मेन पास्टर जब छूट जाता है मारामारी हो जा रही है, मैं सेवकाई करूंगा, मेरे लोग हैं, ऐसा वैसा। मेरे को एक पैसे की इच्छा नहीं है। प्रभु बोलेगा कल तेरे को बंटी यहां से नहीं कहीं और जाना है, मैं चला जाऊंगा। आपको सामने बोल रहा हूं मैं, तुम सबसे बढ़कर मेरे लिए प्रभु हो, याद रखना ये बात। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये भविष्यवाणी प्रभु की ओर से होती है। इसीलिए हमको ये बात याद रखना है कि नेहमिया की किताब में भी वो चिताता था
आज के समय प्रभु जब पैसा देता है ना, प्रभु बोलता है ये पैसा जो तू ले रहा तेरे घर के लिए इस्तेमाल कर। दाल आटा खाना पीना हो जाता है, उसके बाद जो तू बचा रहा है वो देने का काम कर। तेरे चर्च में गरीब लोग हैं, तेरे आजू बाजू में गरीब लोग हैं, प्रभु ने क्या बोला? गरीब सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। उन गरीबों को देखभाल करने का काम हमको दिया है खुदा ने। प्रभु वो ने देखो कैसे है ना, हम लोग को परमेश्वर ने ऐसे गरीबों के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है कि हम मसीह का चरित्र दिखाए। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी जो पैसे पानी की होती है ना, जरा सोचना है, देखना है। मगर प्रभु चिताता है ज्यादा करके हमको। भविष्यवाणी में क्या बताता है? देखो ये होने वाला है, ये होने वाला है, संभाल अपने आप को, संभाल अपने आप को, संभाल। तो ये भविष्यवाणियां होती है। उस समय में वो मीटिंग उन 4 लोगों के लिए रखी गई थी। मैंने बताया था वो मीटिंग, वो 4 लोग आए, वो चल के आ रहे प्रार्थना करते करते, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे। यकीन मानो वो मीटिंग, वो व्यक्ति जब भी मेरे को खड़े रह के स्टेज पे, वो पूरी मीटिंग उनके मेरे ऊपर आ गई। सब पास्टर लोग मेरे लिए प्रार्थना करे। कितने पास्टर आए थे वहां, कोई विश्वासी लोग भी नहीं थे, पास्टर लीडर लोग आए थे। उस समय में खुदा ने मेरे को, मैं एकदम लाश आया हूं, कोने में खड़ा था। लेकिन उस टाइम में भी प्रभु ने, देखो मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, प्रभु को जिसको चुनना है वो कैसे भी निकाल के लाएगा। मैं ये बता रहा हूं आपको, खुदा को महिमा मिले। तो ये जो चेतावनी है, अभी एक और पढ़ेंगे। ये पुराने नियम से मैं आपको सब भाग बता रहा हूं, लेकिन नए नियम से एक भाग और बताना चाहता हूं। दूसरा पत्रस का 1 का 20 और 21 पढ़ेंगे ना, उसमें देखो क्या लिखा है। दूसरा पत्रस, बुक ऑफ पीटर, 2 पीटर चैप्टर 1 20-21 बड़े जरा। पर पहले यह जान लो, हाँ जान लो, क्या जान लो? कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा से नहीं होती है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, तो किससे हुई है? पर भक्त पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर जब उतरता था तब ये भविष्यवाणियां होती थी। हालेलुया। मैं आप लोगों को कभी कभी बताया बोलता हूँ, भविष्यवाणी लोग भविष्यद्वक्ता लोग आते तो जाओ। क्यों बोलता हूँ जाने को? क्या मालूम खुदा कल को आपसे बात भी करे। ठीक है, तो याद रखिए बात। तो पत्रस यहाँ पे हम वापस आएंगे। तो पुराने नियम में कि जो भविष्यवाणी होती है वो प्रभु हमको चिताता है, हमको बताता है, समझाता है। देखो प्रभु धन देता है तो धन के साथ ये भी बताता है कि खाली तेरा घर नहीं, खाली तेरा घर नहीं। ऐसे घर लोग हैं, ऐसे लोग हैं। आज बहुत पास्टर लोग हैं जिनके पास खुद को साइकिल नहीं है। कितने सताए लोग हैं, कितने विश्वासी लोग हैं। कौन रखा है इसके लिए? प्रभु ने हमको रखा है इसके लिए। हालेलुया। आप आज मॉल में जाके खाएंगे, अच्छे होटल में खाएंगे। कुछ लोग हैं जो अच्छा खा नहीं पा रहे। सोच लो ये बात को। और वो भी आपके अपने ही हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं, भाई और बहन। तो वो आपके भाई है। क्या बोला परमेश्वर ने? तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। कौन है मेरा पड़ोसी? कौन है मेरा भाई? कौन है मेरी बहन? प्रभु ने क्या बोला? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन? जो मेरे वचन पे चलते। ऐसे लोगों को भी अगर आप मदद नहीं करें तो गलत है। इसके लिए मैंने ये बताया आपको। ठीक है, आगे फिर से हम अपने टॉपिक पे आते हैं। यशायाह की किताब 11 का 1 से 3। यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का मसीह के आने के बारे में योगदान उन्होंने क्या क्या बताया उसके बारे में। इसके बारे में हमने पढ़ा है, तो एक बस रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, 11 का 1 से 3। तब यीशु के ऊंट में से एक डाली फुट निकलेगी, उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवत होगी। यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। तो मसीह के बारे में भी पुराने नियम में लिखा गया है, और लिखा गया है तो ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं लिखा जाता था। भविष्यवाणी की बात अभी मैं इससे पहले बोला ना, मसीह के आने की भविष्यवाणी भी कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा कर रहा है। यहाँ पे वो दिया गया। एक और पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 42 का 1 से 3। मैं आज बहुत सारे वचन को लिख के लाया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अगर अभी नहीं लिखे हो तो YouTube पे पढ़िए, देखिए और खुद से पढ़िए, तो आपको भी मालूम रहेगा। क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का बहुत काम है जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा बहुत काम करते हैं, और इसके बारे में बाइबल ने ही बहुत कुछ बताया है। पढ़ेंगे। मेरे दास को देखो, जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुओं को, जिनसे मेरा जी
प्रसन्न है, हाँ। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। अपना आत्मा रखा है। किससे प्रसन्न है? प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? जिसपे उसका अपना आत्मा होता है। तो आज पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो प्रभु हमसे प्रसन्न है। लेकिन उसके लिए क्या आगे बढ़ेंगे? वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हाँ। ना वह चिल्लाएगा, हाँ। और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। हाँ। ना सड़क में अपनी बाड़ी सुनाएगा। यहाँ पे पवित्र आत्मा यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है, बात किया जा रहा है कि यीशु मसीह का क्या क्या योगदान होगा। एक और पढ़ेंगे 61 का 1-2 यशायाह। कि यहोवा के प्रसन्न रहने, नहीं 61 का 1-2 यशायाह। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हाँ। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार। यहाँ पे भी देखो पवित्र आत्मा का योगदान है। यहाँ पे भी क्या बताया गया कि सुसमाचार देना है, क्योंकि सुसमाचार किसको देना है? हमको बंदियों को छुड़ाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। तो ये चीजें पुराने नियम में हम देखते हैं। एक लास्ट किताब, एक पढ़ेंगे वचन, जोएल की किताब, जो आज प्रभु ने वादा किया है और आपके साथ क्या है देख लीजिए। जोएल की किताब 2 का 28 और 29। जोएल की किताब 2 का 28 29। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये लास्ट भविष्यवाणी है पवित्र आत्मा के बारे में। जाके इधर देखिए, इधर नहीं मिल रहा है, इधर देखिए, नजर यहाँ पे परमेश्वर के बारे में एक जो भविष्यवाणी है, यहाँ पे क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पे, मतलब आप पे और मेरे पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। प्रभु कहता है कि वो अपना आत्मा उंडेलेंगे और क्या करेंगे? तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये वचन को मार्क करो, रोज पढ़ो, बोलो और बोलो ये वचन मेरे परिवार पे लागू, मार्क करो। ठीक है, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे सीधा सीधा बता रहा है भविष्यवाणी करने के बारे में। तो वो आप लोग को एक स्पिरिचुअली गिफ्ट दिया जा रहा है। भविष्यवाणी एक वरदान है। मैंने लास्ट टाइम में वरदान के बारे में बताया हूँ, आत्मिक फल के बारे में बताया हूँ, आपको मैंने क्लियर किया हूँ सब चीजें। और मैंने इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ क्योंकि आप इस चीज को सीखो, इस चीज को समझो। और पवित्र आत्मा के बारे में एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूं यूट्यूब पे, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं भविष्यवाणी करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा था। ये पुराने नियम का लास्ट वादा था पवित्र आत्मा के बारे में, जो जोएल की किताब में लिखी है। ऐसे आगे भी लिखी रहेगी, लेकिन ये हमारे मनुष्य के लिए लिखी है करके ये मेरे को यही लगता है। हालेलुया। अभी नेक्स्ट संडे हम लोग एक जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो है अन्य भाषा। क्योंकि अन्य भाषा के बारे में इतना रॉन्ग टीचिंग आ गया, लोग बोलते हैं ये शैतानी भाषा है, क्या करना चाहिए इसके बारे में, क्या नहीं, बहुत जरूरी है। तो मैं बड़ा डिटेल में बात करने वाला हूं आप लोग से, आइए अगले संडे। ठीक है, जो भी लोग सुन रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में अन्य, और वो लास्ट पार्ट रहेगा पवित्र आत्मा के बारे में। ओके, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर देंगे पवित्र आत्मा का। ओके, चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर आज के सुंदर समय और दिन के लिए। प्रभु आप बड़े कृपालु और दयालु है मेरे महान परमेश्वर। ए मेरे खुदा, सभी लोग प्रार्थना करें।